हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ जो आपके यूपी यूएमएस एग्जामिनेशन आरआरबी जो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर एग्जिट एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो टैबलेट्स के एक क्वेश्चंस का सेक्शन मैं आपको अपलोड कर चुका हूं, आज दूसरा पार्ट उसका स्टार्ट करेंगे। तो उसके आगे के क्वेश्चन देखें क्या और आप क्वेश्चंस टैबलेट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द वन इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट इन इंडियन फार्माकोपिया। यानी ये कह रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा टेस्ट नहीं दिया गया है। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल टेस्ट का मतलब ये होता है वो टेस्ट जो आईपी में मेंशन हो उनको हम कहते हैं ऑफिशियल, और जो टेस्ट आईपी में मेंशन नहीं है उनको कहते हैं नॉन ऑफिशियल। तो यहां कह रहा है कि नॉट एन ऑफिशियल, यानी ये पूछ रहा है कि नॉन ऑफिशियल टेस्ट कौन सा है। तो आप आईपी में देखो तो फ्राइबिलिटी भी दिया गया है, डिसइंटीग्रेशन भी दिया है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो ये तीनों को हम कह सकते हैं दैट इज ऑफिशियल टेस्ट, ये ऑफिशियल टेस्ट है। लेकिन हार्डनेस देखो तो आईपी में मेंशन नहीं किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हार्डनेस। तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट में जो टेस्ट आते हैं दैट इज अ हार्डनेस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका हार्डनेस। सेकेंड क्वेश्चन है ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो फ्राइबिलिटी के लिए आप देखें तो हम लोग यूज करते हैं रोच फाइब्रिलेटर। और रोच फाइब्रिलेटर क्या होता है, एक सर्कुलर बॉक्स होता है इस तरह से और ये रोटेट करता है, ठीक, और इसका ओपन होता है, इसमें एक कर्वेचर लगा होता है इस तरह से जो टैबलेट को थ्रो करता है, यानी टैबलेट को फॉल करने में हेल्प करता है। तो रोच फाइब्रिलेटर से हम लोग फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। बाकी जो दोनों मिल रहे हैं मॉन्सेंटो एंड फाइजर, ये हार्डनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हार्डनेस टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉन्सेंटो एंड फाइजर। तो करेक्ट आंसर हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मेश साइज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का मेश साइज कितना होता है, तो इसका मेश साइज होता है 10 नंबर का मेश होता है। और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं बास्केट रैक असेंबली। इसमें इस तरह से आपके बास्केट रैक असेंबली में इस तरह से ट्यूब्स लगी होती हैं, और ये जो ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूब्स ऊपर से तो ओपन होती हैं और नीचे ट्यूब्स में क्या लगा होता है, मेश, जाली लगी होती है। इसी जाली का नंबर पूछ रहा है, तो जाली का नंबर होगा 10, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन होगा इसका डी। फोर्थ, कैम ट्रैक आर यूज्ड फॉर। कैम ट्रैक किसके लिए यूज करते हैं, तो कैम ट्रैक इज अ पार्ट ऑफ टैबलेट पंचिंग मशीन। ये टैबलेट पंचिंग मशीन का पार्ट है, और टैबलेट पंचिंग मशीन में कैम ट्रैक क्या करता है, गाइडिंग द मूवमेंट ऑफ पंच। जो मूवमेंट होता है पंच का, उस पंच के मूवमेंट को गाइड करता है। यानी जो पंच होता है अपर पंच और जो लोअर पंच होते हैं, इन पंच को कब ऊपर जाना है कब नीचे आना है, इसके सिस्टम को गाइड करता है, इसके मूवमेंट को गाइड करता है, दैट इज अ कैम ट्रैक। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज अ मूवमेंट ऑफ पंच। फिफ्थ क्वेश्चन है मिलार्ड रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन डाइल्यूएंट। किस डाइल्यूएंट में मिलार्ड रिएक्शन मिलेगा, तो देखिए मिलार्ड रिएक्शन जनरली जो ऑब्टेन्ड होता है वो सुगर प्लस एमीन कंटेनिंग सब्सटेंस में होता है। अगर कोई ड्रग जिसमें एमीन कंटेनिंग हो और कोई सब्सटेंस हो जिसमें शुगर कंटेनिंग हो, तो उसमें आपको मिलार्ड रिएक्शन मिलेगा, कलर का चेंज होता है। तो यहाँ पे देखें जो शुगर है तो लैक्टोज है, तो लैक्टोज अगर हम यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट और कोई ड्रग यूज करते हैं जिसमें एमीन ग्रुप हो, तो वहां पे आपको मिलार्ड रिएक्शन मिलेगा, यानी आपके ड्रग का कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू मिलार्ड रिएक्शन। तो पांचवें का होगा सी। छठा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय। ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट, टैबलेट्स की जो ड्यूरेबिलिटी है शॉक और एब्रेशन दोनों मिले, शॉक और एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब हो गया फ्रिक्शन। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं फ्राइबिलेटर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट, इसके लिए मैंने कहा रोच फाइब्रिलेटर हम लोग यूज करते हैं, और रोच फाइब्रिलेटर में इस तरह से सर्कुलर डिस्क होती है और यहाँ पे एक कर्वेचर होता है। तो टैबलेट क्या होता है, जब ये रोटेट करता है तो जैसे आएगा ये से फॉल डाउन होगा, फॉल डाउन जब गिरेगा
तो इसको शॉक लगेगा, और जब यहां से लिफ्ट होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट में, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्राइबिलेटर, जिसका नाम है रोज फाइब्रिलेटर। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सी। सातवां, एज पर आईपी डेविएशन अलॉटेड फॉर 25 mg। 25 mg के लिए डेविएशन कितना होगा? तो 25 mg के लिए डेविएशन होगा 10 mg, और आपको ये रेंज याद होनी चाहिए कि लेस देन 80 mg, 80 to 250 और मोर देन 250, 3 रेंज आती है। 80 से कम होता है तो जो रेंज होती है वो 10% की होती है। 80 से 250 होता है उसका 7.5 होता है, और 250 से अगर ऊपर है तो उसके लिए लिमिट होती है 5%। और ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 8वां क्वेश्चन है फ्राइबुलेटर इज ऑपरेटेड है। जो फ्राइबुलेटर है वो ऑपरेट होता है कितने पे? तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा 25 आरपीएम। 25 आरपीएम का मतलब है कि जो ये सर्कुलर डिस्क होती है, ये जो रोटेट करती है, रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब 1 मिनट में 25 बार रोटेट करता है। ठीक, टोटल 100 टाइम्स हम लोग को रोटेट करना होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट में, और 100 टाइम रोटेट करने के लिए कितना समय चाहिए हमको? 4 मिनट। तो इसका जो रोटेशन है वो 25 आरपीएम पर मिनट। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एट 25 आरपीएम। 10वां है कि टैबलेट हार्डनेस डन बाय यूजिंग। टैबलेट हार्डनेस के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो टैबलेट हार्डनेस के लिए हम लोग मॉन्सेंटो यूज करते हैं, ये भी करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग कॉब यूज करते हैं और फाइजर यूज करते हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। तो मॉन्सेंटो के लिए सारी यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ। 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन मेथड क्या है? तो कॉमन मेथड होता है ग्रेनुलेशन, यानी जो पाउडर है उस पाउडर को पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, यानी पाउडर को आपस में जोड़ते हैं, और फिर इसका हम लोग कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन करेंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेनुलेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना। फर्मेंटेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, जो अल्कोहल बनाते हैं। और एक्सट्रूजन का होता है कि सेमी सॉलिड मास को होल से पास करते हैं तो सिलेंडर का फॉर्म लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ग्रेनुलेशन, और ग्रेनुलेशन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये हो गया 11th का बी। इन टैबलेट फॉर्मुलेशन विच प्रॉपर्टी इज क्रिटिकल फॉर एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोज, यानी डोज यूनिफॉर्म मिले, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो टैबलेट का जो डोज साइज है वो यूनिफॉर्म होगा, वेरी नहीं करेगा। तो 12 का करेक्ट आंसर हो गया बी। 13 है विच टाइप ऑफ टैबलेट इज डिजाइन टू डिजॉल्व स्लोली इन माउथ विदाउट नीड ऑफ वाटर, यानी स्लोली माउथ में कौन डिजॉल्व होता है? बिना पानी के। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, और इसको हम लोग दूसरा कहते हैं एमडीटी, दैट इज अ माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। और इसका अगर मार्केट में फॉर्मुलेशन देखें तो वोमिकाइंड MD4 आता है। तो एमडी का मतलब माउथ डिजॉल्विंग, इसका दूसरा नाम है ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट। इफरवेसेंट देखें तो फॉर्मेशन ऑफ CO2 करता है, ये CO2 बनाता है, जिसका एग्जाम्पल आपको डिस्प्रिन मिलेगा। सबलिंगुअल टैबलेट जो होते हैं वो टंग के नीचे रखते हैं, जो आप एंजाइना में यूज करते हैं, GTN। चिवेबल टैबलेट च्यू करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देखें तो डाइजिन आप मिलेंगे, तो डाइजिन चिवेबल टैबलेट्स होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन दैट इज एन पार्ट ऑफ NDDS, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। और ये जो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है, ये एडवांटेज इसका क्या है कि कंट्रोल रिलीज में बायोलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है, फ्रीक्वेंसी डोज की भी मिनिमाइज होती है, और जब फ्रीक्वेंसी मिनिमाइज होती है तो पेशेंट कंप्लायंस ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग का मतलब है कि दिन में 3 बार दवा लेनी है कि 4 बार लेनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो NDDS में फ्रीक्वेंसी मिनिमाइज किया जाता है कि अगर 4 बार डोज लेनी है तो कितनी बार लेनी पड़ेगी? 1 बार। ठीक, 1 बार लेना पड़ेगा। तो इससे पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है,
जो दवा सुबह दोपहर शाम रात लेनी थी वो दिन में एक बार लेंगे, आपका काम खत्म। तो पेशेंट डोज को भूलेगा नहीं, कहेगा चलो दिन में एक ही बार खाना है, तो इससे पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है, साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज अ कंट्रोल रिलीज टैबलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ कोटिंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स। फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स में कौन कौन से कोटिंग यूज करते हैं? तो शुगर कोटिंग भी यूज किया जाता है, फिल्म कोटिंग भी यूज किया जाता है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स भी यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, और डी का मतलब हो गया ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? कोटिंग की जरूरत क्या है? कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि टेस्ट बढ़ा दिया जाए, कोटिंग इसलिए करते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, कोटिंग इसलिए भी करते हैं कि रिलीज को कंट्रोल करें। तो इन तीनों पर्पज से कोटिंग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। तो कोटिंग का जो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन वुड एंट्रिक कोटिंग बी स्पेशली बेनिफिशियल। एंट्रिक कोटेड टैबलेट बेनिफिशियल किस कंडीशन में होगा? तो एंट्रिक कोटेड, एंट्रान का मतलब होता है जो स्टमक को बाईपास करे, स्टमक को बाईपास करें। टैबलेट को स्टमक में हम लोग रिलीज होने नहीं देंगे, और स्टमक में इसलिए नहीं रिलीज होने देंगे कि स्टमक का नेचर क्या होता है? एसिडिक। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो एसिड में ही जाते डिटोरिएट हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाएंगे यानी ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इनका नेचर जो है वो खत्म, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग को एसिड से बचाना है, और बचाने के लिए हम लोग एंट्रिक कोटेड कोटिंग यूज करते हैं। तो यहां पे देखें बी जो ऑप्शन मिला, फॉर ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू स्टमक एसिड, यानी वो ड्रग जो स्टमक के एसिड से सेंसिटिव हैं उनके लिए हम लोग एंट्रिक कोटिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट इज फॉर द ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू स्टमक एसिड। तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा टैबलेट का सेकेंड पार्ट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। तो इस सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगा। टैबलेट से अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आई सो यू आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह से कुछ और एमसीक्यूज के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।